पार्थ मुखर्जी पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार के कद्दावर मंत्रियों में शुमार थे, मगर अब बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनसे पल्ला झाड़ लिया है। गिरफ्तारी वाले दिन पार्थ ने मुख्यमंत्री को एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 4 बार फोन किया, ऐसा दावा है प्रवर्तन निदेशालय का, लेकिन ममता बनर्जी ने फोन नहीं उठाया। पार्थ चैटर्जी ने भले ही करोड़ों रुपए कमाए, कई संपत्तियां खड़ी कर ली, लेकिन अब न माया उनके साथ है न ममता, दोनों ने साथ छोड़ दिया। माया तो गई ही गई, अब ममता भी साथ छोड़ गई। ये हाल है ईडी के शिकंजे में आए पार्थ चैटर्जी का। ईडी की रेड में उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर से घोटाले का 21 करोड़ रुपया उनके हाथ से निकल गया। अब ईडी उनसे इस कमाई का हिसाब मांग रही है। उधर इस भ्रष्टाचार की जांच की आंच जब ममता बनर्जी तक जा पहुंची, तो उन्होंने खुले तौर पर ऐलान कर दिया कि भ्रष्टाचार का कतई समर्थन नहीं करूंगी। কেউ চোর হয়, ডাকাত হয়, তৃণমূল কংগ্রেস পেয়ার করে না। আমি নিজের ছেলেদের অ্যারেস্ট করেছি অনেকগুলো। আমি নিজের এমএলএ এমপি কাউকে স্পেয়ার করি না, অন্যায় করলে মিনিস্টারও স্পেয়ার করি না, মাথায় রাখবেন। কিন্তু অযথা আমার গায়ে কালি ছেটানোর চেষ্টা করলে মনে রাখবেন আলকাতরা কিন্তু আমার হাতেও আছে। तो क्या ममता बनर्जी पार्थ चैटर्जी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करेंगी? ये सवाल इस वजह से क्योंकि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने चिट्ठी लिखकर ममता बनर्जी से कहा है कि वो पार्थ चैटर्जी को कैबिनेट से बर्खास्त करें, क्योंकि वो अब भी पश्चिम बंगाल के वाणिज्य और उद्योग मंत्री बने हुए हैं। दूसरी तरफ बीजेपी तो हमलावर है ही। आश्चर्य का विषय है, अगर किसी के घर से 21 करोड़ रुपए निकलता है, आपने बंगाल में देखा है, एक सिटिंग मिनिस्टर के जानकार के घर से 21 करोड़ रुपए नगद बरामद होता है, पार्थ चैटर्जी। और अगर इस प्रकार की गतिविधियां होती है, कोर्ट सख्त टिप्पणी करती है नेशनल हेराल्ड केस को लेकर, और 5,000 करोड़ रुपए का गबन होता है, तो भारतीय जनता पार्टी आज देश से पूछती है कि क्या इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए? क्या इन सब विषयों को हमें केवल इसलिए खारिज कर देना चाहिए क्योंकि विपक्ष को ये मुद्दे पसंद नहीं है? 21 जुलाई को ममता बनर्जी ने कोलकाता की शहीदी दिवस रैली में इशारा कर दिया था कि उनका टारगेट 2024 का आम चुनाव है, मगर उसके अगले ही दिन ईडी ने पार्थ चैटर्जी के भ्रष्टाचार की पोल खोल दी। ऐसे में ममता ने अपने मंत्री पार्थ चैटर्जी पर एक्शन होते ही मुंह मोड़ लिया। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तारी की खबर देने के लिए पार्थ चैटर्जी ने 4 बार ममता बनर्जी को कॉल किया था, लेकिन सीएम ने कॉल नहीं उठाया। पार्थ ने ममता बनर्जी को पहला कॉल 23 जुलाई की रात 2:31 पर किया, दूसरा कॉल उसके 2 मिनट बाद 2:33 पर किया, फिर तड़के 3:37 पर तीसरा कॉल और चौथा कॉल सुबह 9:35 पर किया। लेकिन ममता ने बात तक नहीं की। जाहिर है वो अपने मंत्री पर कोई ममता नहीं दिखा रही हैं, क्योंकि सवाल साख का है, न ही ईडी मंत्री जी पर कोई रहम दिखा रही है। और रही सियासत की बात, तो किनारा करने के बावजूद बीजेपी इस भ्रष्टाचार में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के शामिल होने का शक जता रही है। पहले जिसको अरेस्ट करना चाहिए और इंटरोगेट करना चाहिए वो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, क्योंकि हमारा राज्य में एक पत्ता भी नहीं हिलता है उनका अनुमति बिना। तो इतना चोरी हो गया, करोड़ों का दुर्नीति हुआ, करोड़ों का नौकरी बेचा गया। जो हमारे घर के मिडिल क्लास जो लड़का लड़की जो परीक्षा में बैठे थे, जिसका मेरिट लिस्ट में नाम आया था, उन लोग को नौकरी नहीं मिला। नौकरी किसको मिला है? जो परीक्षा में बैठा ही नहीं है। जो ये सब पार्थ चैटर्जी जैसा नेतृत्व को पैसा खिलाया और खिला के उनको नौकरी मिल गया। ममता ने ऐसे आरोपों के साथ ही उस वीडियो से पल्ला झाड़ लिया है जिसमें उन्हें पार्थ और अर्पिता के साथ मंच पर दिखाया जा रहा है। ममता ने साफ कर दिया कि उनकी पार्टी का अर्पिता से कोई लेना देना नहीं है, मगर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी उन तक आंच और तेज होगी। दिल्ली से मुनीश पांडे के साथ अनुपम मिश्रा, कोलकाता, आज तक।